हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उज़ैन नज़ीर और आज की इस एपिसोड के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक एज फाइंडर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ऑल थिंग्स को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप लोग एक प्रोफेशनल वे के अंदर क्रिएट कर सकते हो एक एज फाइंडर प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने सिंपल वे में एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को बनाना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर करेंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे एज कैलकुलेटर के नाम से। कोई भी आप लोग नाम सेट कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक एज कैलकुलेटर के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। सो अभी इसको अगर ओपन करें तो बिल्कुल ये एम्प्टी है। सो इसके अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो इसी के अंदर क्रिएट होने वाली हैं। सबसे पहले इसको हम अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। मैंने अपना VS कोड ओपन किया और यहाँ प्रेस करने के बाद ओपन फोल्डर डेस्कटॉप में मेरे पास पड़ा हुआ है एज कैलकुलेटर ये वाला, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फोल्डर जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आके हमें कुछ अपनी फाइल्स क्रिएट कर लेनी है, जैसा कि एज कैलकुलेटर के अंदर मैं फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ index.html के नाम से। ठीक है, HTML के नाम से एंटर किया तो ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट होगी। और इसी तरह हम अपनी अदर फाइल्स को भी क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि स्टाइल है, style.css के नाम से एंटर प्रेस करोगे तो CSS की क्रिएट हो जाएगी। और एक और हमें फाइल चाहिए, वो है स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट की, तो उसको हम करेंगे script.js के नाम से और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वेलकम स्क्रीन जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और आते हैं अपनी HTML में, स्टाइल में और स्क्रिप्ट में, बिल्कुल जो कि अभी फाइल्स जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हैं। और इसमें अपना जो बेसिक कोड है, जो स्टार्ट करते हैं अपना कोड राइट करना। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगानी होगी और ये मैंने बॉयलर प्लेट लगाई। अच्छा, मैंने ये लगाई कैसे है ये तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आप लोग HTML5 रख के ये भी बॉयलर प्लेट लगा सकते हो, या फिर आप ये जो मिशन का साइन होता है इसको करोगे शिफ्ट प्रेस करके, ये वाला साइन इसको शिफ्ट करके प्रेस करोगे तो हमारे पास सजेशन आ जाएगी VS कोड के अंदर। एंटर प्रेस करोगे तो ये बॉयलर प्लेट लग जाएगी। अच्छा, टाइटल में सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फाइंड योर एज। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टाइटल राइट कर दिया, सिंपल सा है जो, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा विजिबल रहे कोड यार। सो इसको मैंने अगेन रिमूव कर दिया और style.css में आने के बाद यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग जो होगी उसको 0 कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग जो होगा उसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा उसको भी मैं नन कर दूंगा। लिस्ट स्टाइल भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल की हमें नीड नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है यहीं पे हम एक बॉडी का टैग लगाते हैं और उसको हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसको हाइट की 100 VH और विड्थ मैंने इसको कर दी 100%। और बैकग्राउंड अगर आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है। सो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर जो है वाइट वो असाइन कर देते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। और दूसरी चीज़ है फॉन्ट फैमिली, जो कि आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करोगे। फॉन्ट फैमिली sans serif, आप लोग कोई और भी ले सकते हो, लेकिन sans serif यहाँ पे हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल रहने वाला है। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली बॉडी के अंदर यूज़ कर लिया sans serif। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी की प्रॉपर्टीज़ लगानी होंगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद अच्छा, अभी हमने ना अपनी जो फाइल है उसको लिंक नहीं करवाया, CSS की फ़ाइल को लिंक नहीं करवाया, स्क्रिप्ट की लिंक को भी हमने स्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक भी हमने एडजस्ट नहीं किया अपनी HTML के अंदर। ठीक है, अभी ये फाइल एम्प्टी है। CSS के अंदर हमने कुछ एक बॉडी टैग लगाया है और यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हुए जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उन्हें हमने रीसेट किया। और अब हम कर लेते हैं अपनी लिंकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले अपनी style.css को लिंक करवा लेते हैं। देखो लिंक कॉलन CSS आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई style.css, ये लिंक हो गई है। और अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट भी अभी ही करवा लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट
यहाँ पे मैंने src राइट किया और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम राइट कर देंगे script.js, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को सेपरेट लगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बार मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू करवा दूँ, तो ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। सो ये देखो बिल्कुल अभी एम्प्टी है, इसका टाइटल हमारे पास आ चुका है, ये देखो फाइंड योर एज हमारे पास टाइटल इसका आ रहा है, ठीक है। और index.html ये हमारे पास फाइल है जो अभी हमारे पास शो हो रही है। सो अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारा ऑल कंटेंट रहेगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे div डॉट उसको क्लास दे दूँगा कंटेनर के नाम से, और इस कंटेनर को सबसे पहले कुछ थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह मैंने सेट करना है। सो इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी, style.css में आता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। और सबसे पहले इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं 450 पिक्सल्स। और इसका बैकग्राउंड कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड कलर आप लोग इसका एडजस्ट करते हो कि कुछ हेक्साडेसिमल के अंदर मेरे पास कुछ कोड है, वो है 57 और 5F6 सॉरी F6, ठीक है। ये अगेन एंड अगेन आप लोग सॉरी F7, F6 और F6 ये मेरे पास एक कोड है। सो ये यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया और ये यहाँ पे हमारे पास अभी तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही उसके अंदर कोई कंटेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास वो हमारा शो होगा, ठीक है। तब हम उसको सेंटर में भी लाएंगे यहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें आप लोगों को हो सकता है समझ ना आ रही हों। सो यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी HTML में और यहाँ पे आके अपना सबसे पहला जो कंटेंट है जिसको हम हेडिंग भी बोल सकते हैं, टॉप हेडिंग, सो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ H1 और इसको मैंने क्लास दी यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। मैंने HEADING हेडिंग के नाम से दे दी एज कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। एज कैलकुलेटर के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास हेडिंग के नाम से सॉरी मैंने क्लास दी और एज कैलकुलेटर के नाम से मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट राइट किया। अब देखो अगर आप लोग देखते हो, अच्छा मैं आप लोगों को ब्राउज़र में दिखाता हूँ, तो ये देखो ये हमारा बॉक्स भी आ रहा है, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है और ये हमारा एज कैलकुलेटर का जो टेक्स्ट है वो भी शो हो रहा है। सो इसके साथ ही मेरे पास एक और जो सब हेडिंग आती है वो आती है पी टैग के अंदर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ सब हेडिंग के नाम से, ठीक है। क्लास और सब हेडिंग के नाम से, ताकि हमें जब हम इसको स्टाइल करें तो हमें आइडिया रहे, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एक कॉलन लगा देते हैं ताकि ये अच्छा शो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास तो हमारा कंटेंट आ चुका है। और अच्छा इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों ने यार कोड फुल नज़र आए, ठीक है। सो ये देखो, सो यहाँ पे हमारा एक ये पी टैग भी आ गया और एक एच टैग भी आ गया, ठीक है, H1 सॉरी। अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं। जैसा कि अब हमारे पास कंटेनर है, सबसे पहले तो इस कंटेनर को हमें सेंटर में लेके जाना है, ठीक है। अब ये देखो कंटेनर यहाँ पे है तो हमें इसको सेंटर में लेके जाना है। जब हमें इस कंटेनर को सेंटर लेके जाना है तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, और डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है वो एक पेरेंट प्रॉपर्टी है। सो वो कंटेनर के पेरेंट पे वर्क करेगा, ठीक है। जो कंटेनर है अब हमें इसे सेंटर में लेके जाना है, तो इसका मतलब है कि जो कंटेनर का पेरेंट है, मींस के जो कंटेनर है ये वाला कंटेनर, इसका पेरेंट कौन है यहाँ पे, इसका पेरेंट ये बॉडी है, ठीक है। तो इसके बॉडी पे हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तो ये चीज़ें सेंटर में जाएंगी, ठीक है। सो आता के बाद और अच्छा जो ये कंटेनर है इसके पेरेंट पे जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तो हमारा पेरेंट जो हमारा जो कंटेनर है सॉरी वो सेंटर में जाएगा। और ये चीज़ होना ज़रूरी है कि हमारे पास बॉडी के अंदर स्पेस विजिबल हो, और यहाँ पे तो हमारे पास बॉडी के अंदर स्पेस बहुत है। ये देखो इधर से भी है, नीचे इधर डाउन से भी है, टॉप से भी है, बॉटम से, लेफ्ट राइट से, हर जगह से हमारे पास स्पेस है। और हमने बॉडी को यहाँ पे विड्थ दी है, विड्थ 100% और हाइट 100 VH। और अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़, और सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर्स, ठीक है। ये करूँगा तो ये देखो हमारे पास जो एज कैलकुलेटर है वो सेंटर में आ जाएगा। सिंपल, यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा सिंपल वर्क रहा है, हमने कोई ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं की और कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया। सो अब ये हमारा जो बॉक्स है ये भी हमारे पास सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सो अब इस बॉक्स को थोड़ी सी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। जैसा कि ये मेरे पास कंटेनर है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 5 पिक्सल्स का। बॉर्डर आप लोग चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। और पैडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पे पैडिंग को डिफाइन कर रहा हूँ। 60 पिक्सल्स की आप लोगों ने पैडिंग दे देनी है जो कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से होगी, ठीक है। इस तरह से कुछ देखो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी हमने इसको सेंटर में भी लाना है। सो अभी हम इसको स्टाइलिंग भी करेंगे
और बाकी चीज़ों को भी हम स्टाइल करेंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को इस कंटेनर की सिर्फ थोड़ी सी स्टाइलिंग को बताया कि इस कंटेनर की स्टाइलिंग को कैसे करना है। 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दिया है और हमने यहाँ पे पैडिंग को एडजस्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अब ये वाले जो हमारे पास टेक्स्ट हैं इनको भी हम यहीं से स्टाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो एज कैलकुलेटर है, H1 की हेडिंग और सब हेडिंग, इन दोनों को स्टाइल हम पहले कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे अपनी HTML पे। सो कंटेनर के अंदर अब मेरे पास, मैं उन क्लासेस को करता हूँ कॉपी। कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास है हेडिंग। सो इसकी हेडिंग को मैंने यहाँ पे राइट किया और यहाँ पे ओपन कर लिया। और इसका अगर फॉन्ट साइज़ देखा जाए तो आप लोगों ने फॉन्ट साइज़ का रखना है 30 पिक्सल्स। लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे थोड़ी सी, सो 0.3, यस बोथ है 0.3 पिक्सल्स की लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे। फॉन्ट वेट ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 600। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 600 फॉन्ट वेट ऐड कर दिया। सो आप आगे देखते हैं, सो कुछ इस तरह से हो गया एज कैलकुलेटर। और इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये हमारे पास सेंटर में हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया कुछ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ना कोई स्टाइलिंग थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए इसकी स्क्रीन्स को भी मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ अगेन एंड अगेन ब्राउज़र पे ना जाना पड़े। ठीक है, सो इसको भी मैं यहाँ से छोटा करके इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइलिंग होती रहेगी और यहाँ पे हम अपना कोड राइट करते रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास H1 की तो स्टाइलिंग इतनी ही थी, H1 की स्टाइलिंग होगी है। थोड़ा सा H1 में आप लोग मार्जिन भी ऐड करोगे। मार्जिन बॉटम मैं अभी ही कर देता हूँ यहीं पे एडिंग के अंदर। मार्जिन बॉटम जो कि हम कर देंगे 13 पिक्सल्स का, मैंने मार्जिन बॉटम ऐड किया ताकि जो हमारा ये वाला है इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाए, जो कि स्पेस क्रिएट हो चुकी है, देख रहे हो आप लोग, ये स्पेस हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास है सब हेडिंग। सब हेडिंग की मैं फ़ौरन से क्लास को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको ला के मैंने किया पेस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सेंटर में लाते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर की है तो ये सेंटर में आ गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ को हम कर दूंगा 14 पिक्सल्स। और लेटर स्पेसिंग होगी इसी तरह, लेटर स्पेसिंग 0.3 पिक्सल्स की लेटर स्पेसिंग को ऐड किया। और इसका कलर भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, कलर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और यहाँ पे कोड मेरे पास होगा कुछ इसका ना, हमने लाइट से ही देना है 3A और 3939। आई होप सो कि ये कलर बेस्ट रहेगा, थोड़ा ब्लैक सा कलर है ये। ठीक है, सो इस तरह से एक कलर आ गया। यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला कलर नहीं देना चाहते तो एक और कलर भी होता है यहाँ पे। सो वो होता है, मैं आप लोगों को, वो हमारे पास टेट्रा 5 होता है कलर। ठीक है, ये कलर भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कलर भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो या वो पुराने वाला भी एडजस्ट कर सकते हो। सो हम यहाँ से, अच्छा, मैं यहाँ पे वही वाला कलर एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये कुछ इस तरह से आ गया। फॉन्ट साइज़ 14 हमने किया है तो हम यार 15 कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ विजिबल रहे। ठीक है, सो ये आ गया। फॉन्ट फैमिली हमने पहले ही एडजस्ट की हुई है। और दूसरा होगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर लेंगे, मार्जिन बॉटम इसके अंदर भी 5 पिक्सल्स का, ताकि जो इसके अंदर हमारे पास नीचे कोई चीज़ आती है, नीचे कोई एलिमेंट आता है तो उसके अंदर थोड़ा सा गैप हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया, इन दोनों को मैंने स्टाइल कर लिया, टेक्स्ट लाइन से सेंटर में भी ले आया और सो सिंपल सी बेसिक सी मैंने इसको स्टाइलिंग भी कर दिया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब हमारे पास होगा एक इनपुट, और इनपुट के साथ हमारे पास एक होगा BTN, जिसको एक बटन मीन्स के जिसको हम कहते हैं। और उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर होगा। अभी हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट हम इसको ऐड में करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो मैं आता हूँ अगेन अपने कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में, कंटेनर में, सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आके लगाता हूँ अपने इनपुट। इनपुट का टैग टाइप हमारे पास रहने वाली है, टाइप आप लोगों ने लाजमी सेट करनी है। टाइप हमारे पास रहने वाली है डेट। जैसे ही डेट करोगे तो यहाँ पे सारा डेट का जो पैटर्न होता है वो आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने टाइप लाजमी रखना है। प्लेस होल्डर आप लोग चाहो तो ना रखो, प्लेस होल्डर का कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे क्लास रख लो। ठीक है, क्योंकि जब हमने जावास्क्रिप्ट राइट करनी है तो जावास्क्रिप्ट में हम इसको डायरेक्टली इनपुट को टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक क्लास राइट कर लेते हैं, इनपुट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, DOB राइट कर लेते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट कर लेते हैं, इनपुट DOB। ये हमारा एक क्लास हमने यहाँ पे ऐड कर दी और टाइप कर दी। प्लेस होल्डर को आप लोगों की नीड नहीं है, प्लेस होल्डर यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास इनपुट आ गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास साथ ही एक PTN हमने बनाना है, और मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, वहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ बटन, और इसकी टाइप में राइट कर देता हूँ सिंपल बटन रहने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो होगा कैलकुलेट एज। कैलकुलेट एज, ठीक है, कैलकुलेट एज के नाम से मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट राइट कर लिया जो कि हमारे बटन पे शो होगा। सो अब
अब क्या करना है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, मैं आप लोगों को इसको विड्थ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ही आ रहा है। और अब हमने स्टाइलिंग करनी है इन दो चीज़ों की, एक हमारे पास इनपुट है और दूसरा हमारे पास है बटन, ठीक है। इनकी भी स्टाइलिंग थोड़ी छोटी ही है, इसलिए मैं स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम आते हैं अपनी स्टाइलिंग पे। इसकी क्लास को सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ, इनपुट TOB, ठीक है। और स्टाइल में आता हूँ, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट की इसकी क्लास, और सबसे पहले तो इसकी विड्थ है उसको मैं कर दूंगा 100%, ठीक है। विड्थ आप लोगों ने इसकी 100% कर देनी है। और जो पैडिंग होगी वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे 13 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से 13 होगी, लेकिन जो लेफ्ट राइट से होगी वो आप लोग 7 to 8 रख सकते हो। मैं यहाँ पे 8 पिक्सल्स की लेफ्ट राइट से रख सकूँ, 8 पिक्सल। आई होप सो कि मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ी सी 7 कर देता हूँ, ठीक है। बाकी भी हमें एडजस्ट इसको हम कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, 6 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड किया। जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड हम लगाएंगे टेट्रा C, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। सो कुछ इस तरह से मैंने ये लगा दिया। और अब आप लोग देखते हो तो आउटलाइन नन हमें करनी है। ये देखो जैसे ही हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये ब्लू सा एक शेड आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर सा बन रहा है। सो इसको हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ पे आउटलाइन जो होगी उसको हम कर सकते हैं नन, ठीक है। आउटलाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कर देंगे नन। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, आउटलाइन नन हो गया। और इसमें सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमने ऐड कर दिया, पैडिंग हमने ऐड कर दी है, बस सिंपल सा था, इतना सा हमने इसकी स्टाइलिंग करनी थी। और अब लोग आप लोग देख रहे हो कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास सब हेडिंग, इसके अंदर ये थोड़ी सी स्पेस आ रही है। जो हमने 5 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम ऐड किया था वो हमने इसलिए किया था। अगर आप लोग इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो जैसे कि मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल 15 करता हूँ तो देखो इतना ज़्यादा गैप ऐड हो गया, जो कि अच्छा नहीं लगता है इतना गैप, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग 7 to 8 इतना अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, 5 की जगह 7 कर दिया। सो अब हमारे पास जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको भी हम स्टाइल कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आप लोग आते हो, इसको प्रेस करोगे तो ये देखो ये डेट शो हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग कोई भी आके डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने BTN पे। अब हमने अपने इस बटन को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करनी है। जैसे कि ये BTN पे मैं आता हूँ, इसके मैंने पेरेंट को मैंने सबसे पहले इसको मैंने कॉपी किया है। और इस बटन के अंदर जो हमारे पास एक आ रहा है टाइप, ये वाला जो बटन है इसको भी आप लोग क्लास दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेट BTN, ठीक है। इसको मैंने एक क्लास दी है क्योंकि जब हमें इसको जावास्क्रिप्ट में राइट करना है तो हमें एक क्लास की नीड होगी, ठीक है। तो इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आया और इधर आके इसको मैंने किया पेस्ट। और इसमें सिंपल सी कुछ पैडिंग्स वगैरह और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम एडजस्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। 15 पिक्सल मैंने टॉप बॉटम से की, लेफ्ट राइट से मैं इसको कर दूंगा 20 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बॉर्डर हम इसका कर देंगे नन और इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर RGB के अंदर मेरे पास एक कलर होगा, रेड वाला जो कलर होगा वो हम रखेंगे 46। जो ब्लू कुछ कलर होता है ना, जो यानी कि जो ब्लू कलर होता है, अपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा भी होगा, वो वाला हम यहाँ पे कलर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर मैंने रखा है 46 और जो ग्रीन मेरे पास कलर होगा वो मैं यहाँ पे रखूँगा 144 और ब्लू कलर जो होगा वो आप लोग रख लो 255, ठीक है। 255 कलर रख लेता हूँ, ये आगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कलर आ गया। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे बॉर्डर रेडियस भी। बॉर्डर रेडियस मैंने 5 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर रेडियस ऐड कर लिया। कलर जो होगा वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, टेट्रा F मैंने किया है, जो कि हमारे पास एक वाइट कलर होता है। और फॉन्ट साइज़ भी इसका यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, 14 पिक्सल्स का कुछ फॉन्ट साइज़ हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो लेटर स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं लेटर स्पेसिंग 0.2 पिक्सल्स की, ताकि जो हमारे पास कैलकुलेट में टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाए उसके टेक्स्ट को, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है, हमने इसको सेंटर में लाना है इस बटन को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस बटन को थोड़ा सा ना टॉप से सेपरेट कर लेते हैं। तो टॉप से भी ये सेपरेट यहाँ पे नहीं होगा, इसके पेरेंट पे ही होगा। आप लोगों ने इसके पेरेंट की क्लास को करना है कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करके कुछ प्रॉपर्टीज इसके पेरेंट पे लगानी है। जैसा कि मैंने किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। और अब अलाइन आइटम तो हमें करना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे मार्जिन टॉप करना है, ठीक है। मार्जिन टॉप आप लोग 20 पिक्सल्स का इसमें ऐड कर लीजिएगा, 20 to 25 पिक्सल्स का, ठीक है। मैंने इसमें 25 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप ऐड किया है। सो कुछ इस तरह से अब आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से ये बने। और एक यहाँ पे हम इसको कर्सर पॉइंटर भी लगा देंगे, ताकि हम जैसे ही उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो अपनी शेप चेंज कर ले, ठीक है। सो ये देखो अभी कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। और इनपुट पे भी आप लोग एक चाहो तो लगा सकते हो कर्सर पॉइंटर, ताकि जैसे ही उसके ऊपर इनपुट जाता है
तो ये कुछ चेंज कर ले अपनी अपना शेप जो होता है कर्सर वो चेंज कर लेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। इस BTN पे सबसे पहले थोड़ा सा कुछ होवर भी बना देते हैं ताकि अच्छा लगेगा ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी क्लास को और यहाँ पे पेस्ट किया, कॉलन लगाया और होवर राइट किया। जैसे ही राइट करूँगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट और यहाँ से इसका सिलेक्ट कलर जो है ना थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, डार्कनेस की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, डार्क की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो अब देखो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। जैसे ही इसके ऊपर प्रेस होता है तो ये कुछ अच्छा कलर थोड़ा सा ज़्यादा सा हो गया। सो और मैं इसको थोड़ा सा ना डार्क की तरफ लेके जाता हूँ। सो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है यार मुझे, थोड़ा सा इसको ना अगेन वापस लेके जाते हैं और अभी भी नहीं, और थोड़ा सा टॉप पे लेके जाते हैं जो हमारे प्रीवियस कलर थे उनके करीब करीब, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला कलर मुझे चाहिए था, कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी एक जो होती है उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, वो भी लगा लेते हैं। सो यहीं पे मैं करता हूँ ट्रांजिशन 0.1 सेकेंड की मैंने लगाई, एज इन आउट मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और 0.1 सेकेंड का लगाया है, 2 का कर देता हूँ, ठीक है, 2 सेकेंड का मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको प्रेस करेगा तो हम फर्दर आगे नेक्स्ट चलेगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है BTN का होवर होना, ये एक अच्छा एक होता है आपका, अच्छा कोड की इलामत होती है। सो विद स्क्रीन पे एक बार इसको देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा है, जो कि हमारा एक क्रिएट हो चुका है डिज़ाइन, ठीक है। हमने HTML और CSS की हेल्प से इसका डिज़ाइन को हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम एज को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी एज भी बिल्कुल सिलेक्ट हो रही है, लेकिन अभी कुछ फर्दर हमारे पास जो हमारा कोड है वो लॉजिकली काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो अब आते हैं इधर HTML में और यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अच्छा अब आप लोगों को यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे हमारा तो क्रिएट हो गया कोड, ठीक है, डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सिंपल थोड़ी सी बात बतानी है, वो ये है कि जब भी इसके ऊपर कोई प्रेस करता है तो यहाँ पे एरर्स भी शो होने चाहिए और यहाँ पे एज भी शो होनी चाहिए नीचे। तो यहाँ पे शो होने के लिए HTML में स्ट्रक्चर तो रेडी होना चाहिए, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। सो कंटेनर में मैं अगेन आता हूँ और यहीं पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, div डॉट रिजल्ट के नाम से मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, रिजल्ट्स के नाम से मैंने एक बॉक्स बनाया। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक H1 लगाऊंगा और जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा योर एज इज़, ठीक है, योर एज इज़, ठीक है। ये कॉलन के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं एक्सपेंड टैग लगा देता हूँ जिसके अंदर हम उससे जावास्क्रिप्ट से टारगेट करके उसकी एज को कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 20 लिख देता हूँ ताकि हम इसका UI अच्छा बना लें। और एक और नीचे पैराग्राफ लगाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ एरर जो होता है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसा एरर जब हमारे पास कोई यूज़र डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट ही नहीं करता है, वो ऐसे ही इस बटन पे प्रेस करता है, ठीक है, या फिर वो आके कोई और गलत डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता है, या फिर वो जो हमारे पास ईयर चल रहा है उससे ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि 2026 चल रहा है तो वो 2027 कर लेता है सेलेक्ट, तो इसमें तो एरर शो होगा, इसमें एज कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए, तो एरर वाला कोड रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर जब इसमें आएगा तो ये वाला हमारे पास शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसा कि एंटर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली प्लीज़, ठीक है, या एंटर करेक्टली CORRECTLY करेक्टली डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा एक टेक्स्ट राइट कर लिया डेट ऑफ बर्थ से, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, एंटर करेक्टली डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने एक सिंपल यहाँ पे एरर शो कर लिया। अब इसको थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं। रिजल्ट के अंदर सबसे पहले मेरे पास H1 है, इनको क्लास भी देनी है आप लोगों ने, ये लाजमी माइंड में रखना है। यहीं पे मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पे दी सो प्रीव्यू के नाम से, ठीक है, प्रीव्यू के अंदर मेरे पास, अच्छा इस प्रीव्यू को तो हमने कुछ नहीं करना है, लेकिन जो इस प्रीव्यू के अंदर स्पेन आ रहा है इसके हमने टारगेट करना है बाद में, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ एरर के नाम से, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। रिजल्ट्स के अंदर मेरे पास मैंने इसको क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे लाके इसको मैंने किया पेस्ट। अच्छा रिजल्ट के अंदर सबसे पहले मेरे पास पड़ा हुआ एक प्रीव्यू और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। इसको सबसे पहले टेक्स्ट लाइन करता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 15 पिक्सल्स बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो मैं 20 कर देता हूँ, 20
यस 20 कर दिए, ठीक है 20 नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं या 23 या 22 कर देते हैं, ठीक है 22 मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया है। और लेटर स्पेसिंग इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, 0.2 पिक्सल्स की मैंने इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है नीचे एरर, इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। रिजल्ट के अंदर मेरे पास है एरर, उसी क्लास को मैंने यहाँ पे करना है टारगेट, एरर के नाम से मेरे पास है, उसको भी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। और दूसरा इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि एरर का कलर आप लोगों को पता है रेड से होता है, ठीक है। सो इसका कलर हम रेड रखेंगे। और इसका फॉन्ट साइज़ भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स का हम इसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे, ठीक है 14 to 15। सो 15 का मैंने कर दिया इसका फॉन्ट साइज। लेटर स्पेसिंग इसमें ऐड कर देंगे 0.5 पिक्सल्स की, ठीक है। सो कुछ इस तरह से मैंने इसमें ये कर दिया। और अब इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं मार्जिन के साथ और कुछ इन चीज़ों के साथ, ठीक है। सो कैसे करना है, ये जो हमारे पास रिजल्ट बॉक्स है, इसको सबसे पहले तो हमें टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देना है, ठीक है। रिजल्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टोटल बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखिएगा। ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पे आगे मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स का मैंने इसको मार्जिन टॉप दे दिया, ठीक है। कुछ 20 to 25 का, ठीक है 25 का मैंने इसको मार्जिन टॉप दे दिया, कुछ इस तरह से ऐड कर दिया ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बटन से नीचे की तरफ आए, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जो हमारे पास ये रेड जो एरर आ रहा है, जो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल्स का, ठीक है। कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट एरर आएगा, यहाँ पे हमारे पास एज शो होगी और यहाँ पे हमारे पास ये एरर शो होगा, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, अब इसको हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं इसके अंदर, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो आप लोगों ने इन दोनों को डिस्प्ले नन ही रखना है, ठीक है। ये वाली भी, इसको भी नन करना है और इस जो नीचे एरर शो हो रहा है उसको भी हमने नन कर देना है। लेकिन जब ये वाला इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे, जब हमारा कोड सारा रन होगा, तो तब इसको डिसीजन होगा कि किस चीज़ को शो करवाना है, ये चीज़ शो होगी या फिर नीचे वाली जो एरर है वो शो होगा, ठीक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चल रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। और फिलहाल मैं जो दोनों हैं इनको मैं डिस्प्ले नन अभी नहीं कर रहा, बाद में जाके करूँगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड रहें। आप लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाया हुआ है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में script.js को लिंक करवा चुका था। सो अब हम अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ चल रहे हैं, अपना कोड को राइट करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो जिन चीज़ों को हमने चेंजेस लानी है, जिनके अंदर हमें उन्हें टारगेट करवाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो मैं आता हूँ अपनी HTML में। और सबसे पहले अगर आप लोग देखा जाए तो यहाँ पे ये बटन है जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये बटन, ठीक है, BTN के अंदर मेरे पास है कैलकुलेट बटन। इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी और स्क्रिप्ट में आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बनाया वेरिएबल और इसको मैं यहीं पे इसकी क्लास पेस्ट कर देता हूँ। कैलकुलेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के नाम से मैंने इसको टारगेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास के थ्रू इसको मैंने टारगेट कर लिया। और इसको चेक करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं करता हूँ कैलकुलेट BTN पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ। और जब इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है, CLIC के क्लिक हो जब इसके ऊपर, तो हमारे पास फंक्शन रन होगा। और फंक्शन में क्या होगा, सिंपल अभी हम एक टास्क राइट कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल थिंग्स इज ओके, ठीक है। ये मैंने एक ना थोड़ा छोटा सा ना, THINGS होता है थिंग्स, ठीक है, GS होता है स्पीड में। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कुछ कोड राइट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल अपने बटन को चेक करने के लिए मैंने राइट किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश और आता हूँ कंसोल में, और इस बटन को सिर्फ चेक करने के लिए अब हम ये कर रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए ये। और इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो ये देखो ऑल थिंग्स इज ओके, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर प्रेस होता है, तो जैसे इसके ऊपर यानी कि क्लिक होता है, तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट शो होगा, कोड हमारा चलेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो BTN है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ऑल थिंग्स इन ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड में और इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब है हमारा BTN पे जो हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया है बिल्कुल एडजस्ट काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया, BTN को हमने टारगेट कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आप लोगों ने जिन जिन चीज़ों को यूज़ करना है आप लोगों ने अपने कोड में, उनको आप लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट करना है HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में हमने अभी बटन ऐड किया है और उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया है। इसी ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर हमने रहते हुए काम करना है, लेकिन अभी हम फिलहाल अपने जितना भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो बनाएंगे और उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। सो आता हूँ HTML में, बटन तो अब हमारे पास हो गया।
इस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद अब हमारे पास क्या होगा, इनपुट की वैल्यू होगी, ठीक है। इनपुट की वैल्यू को आप लोगों ने टारगेट कर लेना है। इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी इसकी क्लास को, और यहाँ पे लाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसका है इनपुट db, और यहाँ पे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर से मैंने इसकी क्लास को यहाँ पे कर दिया पेस्ट, जिससे क्या होगा, मेरी जो इनपुट dob की जो इनपुट है उसकी ये वैल्यू को भी वहाँ से उठाएगा, ठीक है। और इस इनपुट की वैल्यू ही, इनपुट वैल्यू जो होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो होती है वो वैल्यू स्ट्रिंग होती है। जब भी हम कुछ भी इनपुट में टाइप करते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है, तो हमें उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी हम आगे करेंगे। अभी हमने सिर्फ इस इनपुट को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट किया है, इसकी वैल्यू को नहीं उठाया। सो अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकता। अभी अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग समझते हो कि मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो जैसे ही कैलकुलेट पे इस कैलकुलेट बटन पे मैं इस इवेंट लिस्टनर के अंदर एक छोटा सा कोड एग्जांपल के लिए राइट करता हूँ ताकि आप लोगों को यार चीज़ें ना अंडरस्टैंड हो, ठीक है। सो यहाँ पे कोड अंडरस्टैंड करता हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो प्रिंट करवा देना console.log में इनपुट dob की डॉट की वैल्यू, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे की कोड राइट किया, डॉट dob की वैल्यू जो है वो यार तुम लोग प्रिंट करवा दो, सिंपल। सो अभी कोई ऐसा कुछ होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस किया कैलकुलेट में, यहाँ पे कुछ स्पेस आई होगी, आप लोगों ने नोट किया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू राइट करता हूँ, ये मैंने राइट की, तो इसके ऊपर प्रेस किया तो ये देखो ये कुछ शो हो रही है वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। सो इसको जब हम कंपेयर करवाएंगे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ के साथ या करंट ईयर के साथ, तो तब ये प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हमें इसे कन्वर्ट भी करना है अपनी नंबर्स वैल्यू के अंदर, ठीक है, ताकि ये नंबर्स हों। ये प्रिंट तो यहाँ पे करवा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे वैल्यू जो है मेरे पास स्ट्रिंग है इसकी डाटा टाइप, तो ये कंपेयर नहीं होंगी नंबर्स के साथ, ये प्रिंट तो कर रहा है। सो इसको फ़िलहाल हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को साथ साथ बताया इसलिए कि अभी हम सारी चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने टारगेट कर ली इनपुट की वैल्यू, btn को मैंने टारगेट कर लिया। दूसरी चीज़ें हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, जब इसके डिसीजन यानी कि इन दोनों के डिसीजन के ऊपर ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये प्रिंट होंगी। सो इसको भी मैं कर लेता हूँ रिजल्ट्स के अंदर। जैसे कि मेरे पास प्रीव्यू है, मुझे प्रीव्यू को टारगेट नहीं करना है, मुझे प्रीव्यू के अंदर जो स्पेन है उसको टारगेट करना है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि जो हमारी जो वैल्यू शो होने वाली है वो स्पेन में शो होगी, ठीक है। तो उसको मुझे टारगेट करना है। तो इसकी क्लास को मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैं आता हूँ स्क्रिप्ट में, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करता हूँ प्रीव्यू के नाम से। प्रीव्यू के अंदर जो मेरे पास है स्पेन, मुझे उसको टारगेट करना है। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर मैंने किया यहाँ पे, और इसकी क्लास को मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा स्पेन, ठीक है। जो उसके अंदर मेरे पास स्पेन के अंदर वैल्यू है मुझे उसको टारगेट करना है, उसको मुझे चेंज करना है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो प्रीव्यू है यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रीव्यू एज, ठीक है। इसका जो डाटा टाइप का मैंने जो वेरिएबल का नाम राइट किया वो प्रीव्यू एज किया है, ठीक है, कि जो एज होगी उसका प्रीव्यू। और एक हमारे पास जो हमने टारगेट करना है वो इस प्रीव्यू को भी करना है, क्योंकि जब हमारे पास कोड चलेगा तो या तो ये प्रिंट होगा या फिर ये चीज़ प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब ये प्रिंट होगा तो इसके अंदर से हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें पीछे वाला टेक्स्ट भी प्रिंट करवाना है, योर एज इज़, ठीक है। फिर यहाँ पे डिसीजन होगा कि यहाँ पे क्या आता है, 20 आता है, 26 आता है, या फिर ये वाला जो एरर है ये शो होता है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी राइट करवाना है, तो हमें इसको भी टारगेट करना पड़ेगा। सो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे मैंने किया प्रीव्यू की क्लास को मैंने किया कॉपी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने आगे से स्पेन रिमूव कर देना। सो लेट इसी तरह यहाँ पे आप लोग कर लो प्रीव्यू, प्रीव्यू, यहाँ पे आप लोग कर लो प्रीव्यू टेक्स्ट कर लो, ताकि आप लोगों को माइंड में रहे, ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर टारगेट किया है इसी तरह इसको कर लेंगे, सिर्फ आप लोगों ने स्पेन को रिमूव कर देना है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका भी प्रीव्यूएशन आ जाएगा। तीसरी चीज़, सॉरी एंड वाली चीज़, लास्ट हमारे पास थिंग है एरर। हमने अपने एरर को शो करवाना है, ठीक है, एरर भी तो शो होगा ना। सो उसको आप लोगों ने टारगेट कर लेना है। इसी तरह इसकी क्लास को करो कॉपी, और यहाँ पे करो पेस्ट, और इसको यहाँ पे करो कॉपी, यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर आप लोग कर दो एरर पेस्ट, और यहाँ पे इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो एरर, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एरर भी हमारे पास टारगेट हो गया है। अब हम इसको जो इसकी थोड़ी सी लॉजिक है उसको बनाएंगे, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर भी लगा लिया था कैलकुलेट के ऊपर, ऐड इवेंट लिस्टनर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक होता है तो फंक्शन राइट होगा। इस फंक्शन के अंदर हम अपना सारा कोड राइट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो कंसोल मैंने राइट किया हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद अब हमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था जब जैसे ही हम अपनी इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर होती है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे नेक्स्ट चल के, लेकिन सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसकी जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होता है तो जो हमारा पेज है वो रीलोड नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होता है ना तो हमारा पेज रीलोड हो जाता है। ठीक है, सो इस पेज को रीलोड होने से रोकने के लिए आप लोगों ने एक राइट कर लेना है एक इवेंट। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन के जो यहाँ है ना, यहाँ पे आप लोगों ने आके लिखना है इवेंट, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूंगा जो कि होगी इवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट देखो ये आ गई, और यहाँ पे आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये वाली भी हमारे पास कोड रन होगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारे जो पेज है उसको रिलोड होने से रोकेगा। ठीक है, उसको रिलोड नहीं होने देगा। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, ये इसको रिलोड ना होने दे। और अब हमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो इनपुट के अंदर वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग के अंदर होती है, हमें उसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अब हमारे पास टाइम आ गया, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ, एक न्यू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ DOB, कि DOB वैल्यू के नाम से। ठीक है, DOB की वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पर्स इंट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो पर्स फ्लोट भी होता है, पर्स इंट भी होता है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इसकी जो ये पेरेंथेसिस हैं इसके अंदर मैं यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट की DOB की, आप लोग को याद है मैंने इसको टारगेट किया था, उसको यहाँ पे राइट करके डॉट वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, डॉट VALUE वैल्यू। ठीक है, सिंपल यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे ही अब हमारे पास इनपुट की वैल्यू आएगी, ये तो इनपुट डॉट DOB की वैल्यू है ना, जैसे ही वो वैल्यू आएगी तो वो सबसे पहले तो हो जाएगी कन्वर्ट स्ट्रिंग के अंदर, नंबर्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर तो वो पहले से थी, तो वो नंबर्स के अंदर प्रिंट कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सेव हो जाएगी DOB वैल्यू के अंदर। और जहाँ पे हमने DOB वैल्यू प्रिंट करवाई हुई होगी, फॉर एग्जांपल हमने कंसोल के अंदर DOB वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, DOB वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो नंबर्स के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो आप लोग देख रहे हो कि लेट DOB आगे आ रहा है नंबर। ठीक है, तो यानी कि इसकी डाटा टाइप क्या है, वो है नंबर। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल नल है, यहाँ पे इसी तरह नल ही आती है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं कह रहा था आप लोगों को। अब मैं इसके ऊपर प्रिंट करता हूँ, तो देखो अभी नॉट अ नंबर, अभी नॉट अ नंबर नहीं है। इसको भी हम लॉजिक राइट करेंगे कि ऐसे ही कोई आके प्रिंट करता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर एरर शो होगा या क्या होगा, कुछ ऐसे ही नॉट अ नंबर आएगा, उसको भी हम इसकी लॉजिक राइट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वैल्यू राइट करता हूँ, कुछ भी ये मैंने राइट की और इसके ऊपर प्रेस किया, तो अभी ये देखो कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है। इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, हमने इस वैल्यू को कंपेयर करना है अपने करंट ईयर के साथ। ठीक है, अभी फिलहाल इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको रिमूव करते हैं यहाँ से आके। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें एक छोटा सा एक राइट करना है कोड। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी जो हमारे जो एक तो हमने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया है, अपने पेज को रीलोड होने से रोकना है, और हमने अपनी वैल्यू को जो करना था वो हमने नंबर्स के अंदर प्रिंट करवाना था, वो भी हमने करवा लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक छोटा सा ना इफ़ लगाना है। ठीक है, इफ़ मीन्स के यहाँ पे हमें एक लगाएंगे एक थोड़ी सी कंडीशन कि इफ़ जब हमारे पास जो DOB वैल्यू है वो नॉट अ नंबर हो, जैसा कि उसने कुछ सेलेक्ट किया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, इज़ NAN। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, इसके अंदर आप लोग राइट कर दोगे DOB वैल्यू। DOB वैल्यू, अगर DOB वैल्यू नॉट अ नंबर होती है तो क्या होगा, तो या फिर हमारे पास जो DOB वैल्यू है, ठीक है, DOB मैं यहाँ पे करता हूँ, DOB वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इज इक्वल टू है करंट ईयर के। अब करंट ईयर क्या है, करंट ईयर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे सेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आओगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे करंट ईयर के नाम से। ठीक है,
सो यहाँ पे मैंने बना लिया, सॉरी स्पेस दे दिया मैंने, करंट ईयर। सो ऐसे कर दिया, करंट ईयर के नाम से यहाँ पे करंट ईयर जो हमारा चल रहा होगा वो हम यहाँ पे सेव करवा देंगे, उसकी वैल्यू को 2026 जैसे चल रहा है तो हमने यहाँ पे सेव करवा दिया, ठीक है। सो अब आते हैं अगेन इस कंडीशन पे यार कि इफ़ अगर डी ओ बी वैल्यू नॉट अ नंबर है, उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, या फिर यहाँ पे मैंने ये एंड और ऑपरेटर सॉरी यूज़ किया है, ठीक है। अगर उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है डी ओ बी वैल्यू में, और या फिर वो डी ओ बी वैल्यू ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है किसके, करंट ईयर के, तो प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट हमारे पास जो हमारे पास एरर शो होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप सो कि ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि इफ़ अगर हमारे पास डी ओ बी वैल्यू नॉट अ नंबर है, उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, या फिर डी ओ बी वैल्यू जो है या तो वो करंट ईयर ही है या फिर वो डी ओ बी वैल्यू करंट ईयर से ज़्यादा है, मीन्स के अब 2026 चल रहा है, अगर कोई बंदा आता है वो कहता है कि मेरी एज ही 2026 है, तो ऐसा कोई हो सकता है, तो एरर शो होगा। या फिर अगर डी ओ बी वैल्यू करंट ईयर से ज़्यादा हो जाती है, मीन्स के 2026 चल रहा है, तो वो 2029 सेलेक्ट कर लेता है कि मैं 2029 में पैदा हूँ भाई, तो फिर हमारे पास एरर शो होगा, ठीक है। या फिर वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है, इसी तरह आके बटन पे प्रेस करता है, तब भी हमारे पास ये एरर शो होगा, ठीक है। यार सॉरी इसकी स्क्रीन मैंने वेट नहीं की हुई थी, सो इसकी मैं स्क्रीन को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि कोड आप लोगों को अच्छे से विजिबल रहे। सो यहाँ तक कोई आई होप सो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो अब हमारे पास एरर है हमने उसको शो करवाना है। अब उसको शो कैसे करवाना है, उसकी हमने एक्टिव क्लास बनानी है स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके, जो अभी हमने नहीं बनाई। वो मैंने इसीलिए नहीं बनाई ताकि मैं आप लोगों के सामने बनाऊँ और आप लोगों को पता चले कि किस तरह से ये क्लास भी बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं राइट करूँगा, पहले जाके वो क्लास बनाऊँगा, ठीक है। जैसा कि अब एरर है तो मैं आता हूँ, ये देखो ये है एरर, ठीक है। इस एरर पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। सो इस एरर को मैं क्लास को इसको मैंने किया कॉपी, एक्टिव नाम से ना एक क्लास हम बनाया करते हैं जिसके अंदर हम, मैं आप लोग को बताता हूँ करते क्या है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्टिव के नाम से मैंने एक क्लास बनाई और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे दे दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर दूंगा डिस्प्ले नन, सिंपल, ठीक है। अब ये अगर आप लोगों को मैं इसको आके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले नन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ फ़ौरन से आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसा करता हूँ और इसको इधर से इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन ना दूँ, ये देखो तो वो हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन जब हमारे पास एज कैलकुलेटर शो होगा तो तब तो ये शो नहीं होना चाहिए ना एरर, तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही यूज़र आता है और हमारा ये वाला कोड सही हो जाता है, ठीक है, इफ़ वाला कि नॉट अ नंबर है या फिर डी ओ बी वैल्यू करंट ईयर है या फिर करंट ईयर से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो एरर था जो अभी जिसको हमने डिस्प्ले नन किया है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये वाली क्लास एक्टिव है उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल इतना सा कोड है, ठीक है। सो आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एरर, एरर के ऊपर क्लास ऐड कर दूंगा, क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा, किस नाम से, एक्टिव के नाम से। मेरे पास एक भाई क्लास पड़ी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस में, वो आप लोगों ने सिर्फ एक्टिव कर लेनी है, ठीक है। जैसे यूज़र आता है और ये वाला कोड रन होता है, अगर ये कोड रन नहीं होता तो हमारे पास एल्स के बाद वाला कोड रन होता है, जैसे कि एल्स लगाया और वो यह कोड हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला कोड सही नहीं होता तो यहाँ पे ये वाला कोड जो होगा वो रन करेगा, वो कोड अभी हम राइट करते हैं तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। एरर आप लोगों को तब शो होगा जब ये वाला कोड सही होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। एरर आप लोगों ने सेलेक्ट भी करना है ऊपर जावास्क्रिप्ट में, तभी ये यहाँ पे आप लोग इसको टारगेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी क्लास लिस्ट को ऐड कर लिया। क्लास लिस्ट किस तरह से बनाई है, एरर के अंदर डिस्प्ले नन दे दिया है और एक एक्टिव क्लास बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया है, सिंपल। आओ इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो इसको प्रेस करते हैं तो ये देखो इसका मतलब है कोड रन हो रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको भी हमने डिस्प्ले नन रखना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको डिस्प्ले नन नहीं कर रहा, वक्त पे ही आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेस करते हैं, ये नॉट अ नंबर है तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ अब हमारे पास है, यहाँ पे हम कोई ज़्यादा बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 2026 हमने किया हुआ था ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 333, ठीक है। तो तब प्रेस कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास कोड जो हमारा एरर है वो शो हो रहा है, ठीक है। मीन्स के अगर अच्छा चलो हम यहाँ पे कोई और वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2026 ही कर लेते हैं, तो अब चेक करते हैं ये तो अब भी शो हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप लोगों ने नॉट अ नंबर किया तब भी शो होगा, अगर आप लोग करंट ईयर ही सिलेक्ट कर लेते हो तब भी शो होगा,
अगर आप लोग करंट ईयर से कोई बड़ी वैल्यू को टारगेट कर लेते हो, बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हो, तब भी हमारे पास शो होगा। ये देखो नीचे आ भी रहा है हमारे पास, प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, दिस फील्ड इज इनकम्प्लीट और हैज़ अ इनवैलिड डेट। ठीक है, सो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कोई अच्छी सी डेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि हम कर रहे होते हैं 200 कर लेते हैं। ठीक है, 200 करते हैं तो देखो अब शो नहीं हो रहा, मैं इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन शो नहीं हो रहा मेरे पास कोड। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, जब कोई वैलिड वैल्यू होगी हमारे पास, तो क्या होगा, अब देखो वो वाला जो एरर शो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब वो भी नहीं आ रहा। तो जब हमारे पास वैलिड वैल्यू होगी, वैलिड डेट होगी, तो हमारे पास नीचे एक तो एरर भी शो नहीं होगा और हमारे पास जो एल्स वाला कोड होगा वो वाला रन होगा। अब एल्स वाले कोड में हमने कुछ अपना कोड राइट कर लेना है, जैसा कि इस एज के बारे में होगा। ठीक है, सो अब इस एज पे हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। अब इस एज पे क्या वर्किंग करनी है, इसकी थोड़ी सी लॉजिकली काम है। ठीक है, आते हैं अपनी HTML में और देखते हैं यहाँ पे ये प्रीव्यू था, इसके अंदर एज के अंदर स्पैन था जो कि हमने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, उन्हीं को आप लोगों ने टारगेट रखना है। दूसरी चीज़ है, इसकी भी आप लोगों ने इसी तरह क्लास एक्टिव बनानी है, लेकिन क्लास एक्टिव अभी नहीं बना रहा। अभी क्यों नहीं बना रहा, वो इसीलिए नहीं बना रहा, जब बिल्कुल टाइम पड़ जाएगा ना, जिस तरह ये एरर के ऊपर हमें लग गया था कि भाई अब हमें ये वाली एक्टिव क्लास बना लेनी चाहिए, तब मैं इसको यहाँ पे क्लास बनाऊंगा। ठीक है, ये चलो अभी बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों ने पहली बार तो इस चीज़ को समझ लिया होगा कि किस तरह से वर्क करेगा, तो नेक्स्ट तो आप लोगों को इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो प्रीव्यू है इसको सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले नन। जैसे ही डिस्प्ले नन करूँगा तो देखो चीज़ें हाइड हो गई हैं। और इसी प्रीव्यू को मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट, इसी क्लास को यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसी तरह एक्टिव क्लास एक बना लूँगा और उसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक रख दूँगा। ठीक है, ये सिंपल मैंने कर दिया। अभी इसके ऊपर प्रेस करने से तो हमारे पास जो एरर है वही शो होगा, इस तरह से शो होगा। ठीक है, प्रेस किया तो एरर शो होगा। अगर हमारे पास ये ठीक होता है कोड, तो हमारे पास वो डेट वाली जो चीज़ है वो शो होगी। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रिप्ट में आता हूँ और आप लोगों को एक सिंपल सा कोड राइट करके दिखाता हूँ। देखो अभी इफ़ का तो आप लोगों को आई होप सो कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, और एल्स की क्या है, एल्स जब हमारे पास ये चीज़ होगी तो हमारे पास जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि जो प्रीव्यू टेक्स्ट है, प्रीव्यू टेक्स्ट को मैंने किया डॉट क्लास लिस्ट से ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर ऐड की है। यहाँ पे मैं एक्टिव नाम से क्लास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये सही चलता भी है या नहीं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इसको प्रेस किया, जैसे ही हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, तो एल्स तो हमारा जो एज वैल्यू है वो हमने जो टेक्स्ट राइट किया था वो वाला यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक अच्छी सी वैल्यू एंटर करके डिस्प्ले, तो सर मैंने 5 किया है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो रही है चीज़। ठीक है, अब क्या है, अब हमने ये जो स्पेन है ना, इसमें थोड़ा सा काम करना है और इसको थोड़ा सा हमने चेंज करवाना है, इसको हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करवाना है। बहुत सिंपल है ये आगे भी कोड। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। देखो बिल्कुल हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर इसके ऊपर कोई आके ऐसे ही प्रेस करता है तब भी हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। एरर शो हो रहा है या कोई डेट आप लोग अदरवाइज कोई करवाते हो, या तो नॉट अ नंबर होता है, या फिर वैल्यू सेम रख देते हो, या फिर करंट ईयर से ज़्यादा वैल्यू कर देते हो, तो भी हमारे पास एरर शो होता है। लेकिन अगर हम कोई अच्छी सी वैल्यू करते हैं, मीन्स के कोई वैलिड डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या शो हो रहा है, नीचे वाला एल्स वाला कोड चल रहा है। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, योर एज इज 20 जो भी है, अभी तो ये 20 जो है ये वर्क नहीं कर रहा, अभी तो ये वही वाला टेक्स्ट है जो हमने स्पेन के अंदर राइट किया हुआ। ठीक है, सो इस स्पेन के अंदर आप लोगों ने आकर 20 को यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, फिर 20 नहीं यहाँ पे राइट करना, यहाँ पे क्योंकि जो टेक्स्ट होगा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हर कोई की एज तो एक सेम तो होगी नहीं कि हर बंदा 2006 में या 2005 में ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो उसके हिसाब से इसमें चेंजेस होती रहेंगे। इस प्रीव्यू टेक्स्ट को मैं यहाँ से फिलहाल अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट इसको भी हमने लगाना है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सो अब करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लूप चलाना है। ठीक है, लूप क्या है, एक मैं यहाँ पे एक ना बनाता हूँ लेट के नाम से एक वेरिएबल, लेट काउंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 रख दी, कि वो 0 से स्टार्ट होगा जो भी होगा। ठीक है, 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाने के बाद लेट आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रखूँगा डी ओ बी वैल्यू। ठीक है, सॉरी डी ओ बी वैल्यू। ठीक है, डी ओ बी वैल्यू जो होगी वो आई होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, डी ओ बी वैल्यू से स्टार्ट होगा, जो भी हमारे पास होगा ना वैल्यू जो यूज़र एंटर करता है वो। ठीक है, ये किया, और जब तक लेस देन है इज इक्वल टू करंट ईयर के, सो उस तक उसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे
इस चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। और यहाँ पे इसको हम लूप को ओपन कर लेंगे और काउंट में हम इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को शायद ना भी समझ आई हो, ये वाला लूप समझ ना आए हो, लेकिन मैं समझाऊंगा, शान नहीं होना है आप लोगों ने। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया था कि अगर ये वाली चीज़ सही होती है तो ये वाली एक्टिव हो जाएगी क्लास और यहाँ पे हमें एरर शो हो जाएगा, अदरवाइज हमारा एल्स के बाद वाला कोड रन होगा। अच्छा, इस एल्स वाले कोड में हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है लेट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो काउंट इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि 0 होगी। 0 के अगर अंदर इंक्रीमेंट करवाते हैं हम हर एक लेवल पे, अगर 10 लेवल है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 0 के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, कितनी होगी वैल्यू, 1 हो गई। फिर अगर 1 के अंदर एक और इंक्रीमेंट हुआ तो वो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इसी तरह वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और अभी ये जो लूप हमने यहाँ पे राइट किया है, इस लूप का क्या मकसद है, ठीक है। सो इस लूप को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर लूप हमने लगाया लेट आई इज इक्वल टू DOB वैल्यू हमने रखी है। DOB वैल्यू वो वाली होगी जो यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो करता है 2005 करता है। ठीक है, उसने 2005 किया है और 2005 किसके अंदर आके सेव हो जाएगा, आई के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कहा है कि जो आई है वो क्या होगा, वो लेस देन होगा, ठीक है, करंट ईयर से। ठीक है, जो आई होगा वो लेस देन होगा करंट ईयर से। जाहिर सी बात है, करंट ईयर हमारे पास जो 2026 है, तो करंट जो हमारे पास DOB वैल्यू होगी, जो आई होगा, वो वैल्यू कम ही होगी ना करंट ईयर से, जो भी यूज़र आके इनपुट करता है। तो जब वो लेस देन होगी करंट ईयर से, तो आप उसकी आई के अंदर इंक्रीमेंट करवा देना, मीन्स कि DOB जो होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इंक्रीमेंट कब तक होगा, जब तक ये काउंट जो है ना ये चल रहा है। ठीक है, सो आई होप सो कि ये आप लोगों को चीज़ अंडरस्टैंड होगी। और इस तरह से ये हमारे पास जो काउंट है ये चलेगा। और ये जो काउंट वाली वैल्यू है इसको हम प्रीव्यू करवाएंगे, स्पेन का जो हमने लगाया हुआ ना, जो हमारी वैल्यू है वहाँ पे, उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद लूप हमारे पास रन हो गया। अगर हम यहीं पे काउंट के बाद ही हम यहीं पे जो हमारा ये वाला जो प्रीव्यू है, ये वाला प्रीव्यू एज है, इसको मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ, तो हर वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, कभी 19 आएगी, कभी 20 आएगी, कभी इस तरह से आएगी। तो इसमें नहीं आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने लूप से बाहर आ जाना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। तो आप लोगों ने करना है कि प्रीव्यू एज जो होगी, प्रीव्यू एज का जो टेक्स्ट कंटेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा काउंट के। ठीक है, क्योंकि काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा काउंट। और यहाँ पे अब आप लोगों ने वो क्लास जो हमने एक्टिव बनाई थी उसको आप लोगों ने यहाँ पे उसको एक्टिव भी कर लेना है। जैसे कि मैंने ये प्रीव्यू टेक्स्ट के नाम से ये क्लास आप लोगों को पहले भी बना के दिखाई थी, तो इसी को मैं यहाँ पे एक्टिव कर लूँगा। ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट के नाम से डॉट, और यहाँ पे मैं कर लूँगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्टिव। ठीक है, ये मैंने पहले भी बनाई थी। सो अगेन ये यहाँ पे मैंने इसको कुछ कर दिया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अगेन ऐसे आके प्रेस किया तो एंटर डेट करेक्टली, यहाँ पे हम इसको कुछ भी प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर डेट करेक्टली हमने बड़ी कर दी है वैल्यू। सो अब मैं अगर यहाँ पे आकर 2026 ही करता हूँ, फिर भी चेक करते हैं एंटर डेट करेक्टली, तब भी हमें शो कर रहा है। अब हम एक रियल वैलिड वैल्यू को इनपुट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये की और यहाँ पे मैंने किया 2000 कर लेते हैं। चलो 2000 किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ रही है, योर एज इज 26। ठीक है, अगेन इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके वैल्यू कोई और प्रिंट करते हैं। मैं सॉरी पेस्ट करते हैं, यानी मैंने की 2010 कर ली। ठीक है, 2010 कर ली मैंने फॉर एग्जांपल किया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, योर एज इज 16। तो अब क्या हो रहा है, ये वाली जो 16 वाली वैल्यू है ये हमारे पास चेंज होती जा रही है हर उसके साथ। ठीक है, वो वैल्यू आती है हमारे पास, वो उसके साथ कंपेयर करता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा देता है। सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से यार आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हो, एक एज कैलकुलेटर को बहुत सिंपल तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग इसके अंदर और भी चेंजेस करना चाहते हो तो और भी चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज और चेंजेस करने की नीड आप लोगों को नहीं है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।